नाज़रीन, चार्ली चैपलिन 20वीं सदी के अजीम अदाकारों में से एक था। 1915 में एक द ट्रैम्प नामी मूवी रिलीज हुई जिसमें चार्ली चैपलिन का ट्रैम्प नामी कैरेक्टर कॉमेडी की दुनिया का एक चेहरा बन गया और इसी कैरेक्टर ने चार्ली चैपलिन को सिनेमा की दुनिया का एक बड़ा सितारा बना दिया। लेकिन चार्ली चैपलिन की मौत के 3 महीने बाद ही एक बहुत ही अजीब और पुरस्कार वाकया हुआ। उस पुरस्कार वाकये के बारे में डिटेल से बात करने से कबल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द BAFG न्यूज़। अगर तो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब। नाज़रीन, 1952 को चार्ली अपनी बीवी और 8 बच्चों समेत स्विट्जरलैंड मुंतकिल हो गया। स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने के 25 साल बाद ही चार्ली 88 साल की उम्र में 1977 की एक क्रिसमस को इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसे एक 300 पाउंड के कॉफिन में डालकर दफन कर दिया गया। पूरी दुनिया इस लेजेंडरी एक्टर की मौत पर अफसुर्दा थी। चार्ली की मौत के 3 महीने बाद ही चार्ली की बीवी ओना को स्विट्जरलैंड पुलिस डिपार्टमेंट से एक कॉल मसूल हुई। कॉल करने वाले पुलिस एहलकार का कहना था कि ओना के शौहर चार्ली की लाश उसकी कब्र से गायब हो गई है। पुलिस वालों का कहना था कि किसी ने रात के अंधेरे में चार्ली की कब्र को खोदा, बारी कॉफिन निकाला और कब्रिस्तान से उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस को कब्रिस्तान की जमीन पर थोड़े से फासले तक घसीटने के निशानात भी मिले, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि कॉफिन कब्रिस्तान से घसीटकर बाहर निकाला गया और फिर किसी गाड़ी में रखकर कॉफिन को ले जाया गया। ताहम चोर का चार्ली की लाश को चोरी करने का मकसद तो सामने नहीं आ सका, लेकिन इस वाकये ने बहुत से किस्से कहानियों को जन्म दे दिया। कुछ का कहना था कि कब्र से लाश नाजियों ने चोरी की थी क्योंकि चार्ली चैपलिन ने अपनी एक फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर में हिटलर की कैरेक्टर को दुनिया के सामने एक मजाक बनाकर पेश किया था, जो कि नाजियों को बिल्कुल भी पसंद न आया और उन्होंने अपने इसी गुस्से के चलते चार्ली की लाश चुरा ली। जबकि कुछ अफवाहों का मानना था कि ये काम बहुत ही बड़े फैंस का हो सकता है जो चार्ली को स्विट्जरलैंड से चोरी करके उसके आबाई वतन इंग्लैंड में दफन करना चाहते थे। जबकि कुछ का कहना था कि ये काम यहूदियों के किसी मुखालिफ तंजीम या एजेंसी का हो सकता है। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन चार्ली की लाश के चोरी होने के पीछे की हकीकत किसी को भी मालूम न थी। लाश के चोरी होने के चंद दिनों बाद ही चार्ली की बीवी को एक और कॉल मसूल हुई। कॉल करने वाले का दावा था कि उसके पास चार्ली की लाश मौजूद है, लेकिन उसकी बीवी ने कॉलर की इस बात को संजीदा ना लिया। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद चार्ली की बीवी को एक पार्सल मिलता है जिसमें चार्ली के कॉफिन की फोटो थी। चोर का मुतालबा था कि अगर चार्ली की लाश चाहिए तो उसे चोर को लाश के बदले 6 लाख स्विस फ्रैंक देने होंगे। चार्ली की बीवी ये मुतालबा सुनकर हंसने लगी और इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया। ये देखकर चोर कंफ्यूज हो गया और उनकी डिमांड 6 लाख से सीधा 1 लाख तक आ गई। जब चार्ली की वाइफ ने यह सब मामला पुलिस के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने चार्ली की वाइफ को चोरों के साथ एक मीटिंग करने का सुझाव दिया ताकि वो चोरों को पकड़ सके, लेकिन उनकी ये तरकीब नाकाम रही और उनके हाथ एक पोस्टमैन लगा जिसका चोरी से कोई ताल्लुक न था। ये सब देखकर चोर गुस्से से तिल मिला गए और उन्होंने बोला कि हम 17 मई को सुबह 9:30 पर दोबारा कॉल करके बाकी का लाया अमल बताएंगे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ने के लिए ओना का फोन टेप कर लिया और 200 से ज्यादा फोन बूथ्स पर पुलिस एहलकार सिविल कपड़ों में तानियत कर दिए गए। आखिर पुलिस कामयाब हुई और लोसेन में मौजूद एक पे फोन से मुजरिमों को पकड़ लिया है। इस वारदात में 2 अफराद मुलव्वस थे जिनकी पहचान रोमन वार्दस और जेंट्स को जेनिव के नाम से हुई। वो दोनों ऑटो मैकेनिक्स थे। उन दोनों की माशी हालत खस्ता हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए ऐसा करने का सोचा। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड वार्दस था जिसे 4 साल की सजा हुई, जबकि जेनिव को सिर्फ 18 माह की सजा हुई। दोनों मुजरिमों ने चार्ली की बीवी को माफीनामा भी लिखा जिसके जवाब में चार्ली की वाइफ ने सिर्फ 4 लफ्ज ही लिखे, लुक ऑल इज फॉरगिवन, मतलब मैंने माफ कर दिया। चार्ली की लाश को दोबारा उसकी पुरानी जगह पर दफन कर दिया गया और इस तरह ये किस्सा अपने इख्तिताम पर पहुंचा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।